हेलो गाइस, मैं फिर से आ गया अनदर के ड्रामा को लेके। तो आज का जो के ड्रामा है वो है डेथ्स गेम। वाओ, कम टू द डेथ्स गेम। तो स्टोरी ऐसी है कि एक लड़का होता है, यंग लड़का होता है, जो कि मतलब अपनी अर्ली 30s भी नहीं पहुंचा होता, वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं क्योंकि उसके पास बहुत प्रेशर होता है। तो उसके बचपन में उसके फादर की डेथ हो गई होती है, उसकी माँ ने उसे अकेले पाला पोसा होता है और वो भी ये सब कुछ कर रहा होता है। लेकिन उसके साथ एक ट्रेजेडी हो गई होती है जब उसकी ड्रीम जॉब का उसके पास इंटरव्यू का ऑफर आता है, वो जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में एक एक्सीडेंट हो जाता है किसी आदमी का जिसकी डेथ को उसने अपने आंखों से देखा होता है। वो बहुत पास था, वो आदमी उसको टच करता है, वो वहाँ से मतलब एकदम उस डेथ को देख के एकदम ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है कि कुछ ना सोच पा रहा है, ना बोल पा रहा है, समझ पा रहा है। अब वो अपने इंटरव्यू की जगह तो पहुंच गया, लेकिन वहाँ पे किसी क्वेश्चन को ना समझ पा रहा है, ना सुन पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो स्टिल उस डेथ से एकदम सहमा हुआ सा, एकदम ट्रॉमेटाइज्ड है उस डेथ से, कुछ नहीं बोल पाता। इस वजह से क्या होता है, उसने अपना इंटरव्यू फेल कर दिया होता है। अब उस इंटरव्यू को फेल होने के बाद से लगभग 7 सालों तक ऐसे ही चलता रहता है। वो बहुत मेहनत करता है, बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब्स करता है, सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हो जाता है। उसने बहुत सारे रुपए सब जितने भी सेव किए होते हैं तो एक इन्वेस्टमेंट में लगाता है, लेकिन क्या होता है वो फ्रॉड कर जाता है कि सारे वो लॉस हो जाते हैं इन्वेस्टमेंट में। तो जो इस बंदे ने लगाए होते हैं वो भाग जाता है, क्योंकि सारे पैसे भी डूब गए, कुछ इसके पास नहीं है, एकदम बेतहाशा हताश हो जाता है। इसकी गर्लफ्रेंड होती है जो मतलब इसको हमेशा सपोर्ट करती है, इसके कैसे भी इसके वो हो सिचुएशन, वो कभी भी इससे वो नहीं करती कि नहीं मुझे नहीं पसंद है, इसको हमेशा सपोर्ट करती है और सबके सामने इसकी रिस्पेक्ट करती है। लेकिन ये बहुत बुरा फील करने लगाती है कि मैं ऐसा हूँ और मैं कभी भी इसके अप टू द वो नहीं हो सकता, उम्मीदों की तरफ मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, तो वो उस वक्त उससे ब्रेकअप कर लेता है। और क्या होता है, जिस दिन करता है उसी दिन उसकी वो सुसाइड कमिट कर लेता है। सुसाइड कमिट करने के बाद क्या होता है, वो आफ्टर लाइफ में जाता है। आफ्टर लाइफ में जाने के बाद क्या होता है, वो डेथ से मिलता है। डेथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा उसके एटीट्यूड से मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती है, क्योंकि इसने सुसाइड करने से पहले एक नोट लिखा होता है, सुसाइड नोट। तो वो सुसाइड नोट डेथ इसको पढ़ के सुनाती है। तो वो कहती है मुझे तुम्हारा डेथ के खिलाफ एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आता कि तुमने डेथ को इतना हल्के में लिया कि तुम समझते हो कि जब तुम चाहो अपनी मर्जी से डेथ ले कर सकते हो। तो वो उसको बताती है कि अब तुमको पनिशमेंट में एक गेम खेलना पड़ेगा जो कि मेरा डेथ गेम है। इसमें तुम्हें 12 बार नई अलग अलग बॉडीज में तुम जन्म लोगे। जन्म नहीं लोगे, मतलब सीधे एंटर करोगे। 12 बार अलग अलग बॉडीज में तुम एंटर करोगे और उनको जियोगे, और हर एक बॉडी में तुम्हारी एक अलग ही दर्दनाक मौत होगी। जो तुम्हें लगता था कि तुमने अब तक बहुत बेकार लाइफ जी है, तुम अब जिस 12 बार जाओगे ना, उसमें तुम्हें अब डेथ से बचना होगा। अगर तुम डेथ से हम जितनी लाइफ में मरते रहोगे उतना तुम्हें दोबारा चांस मिलता रहेगा, लेकिन जो 12th है वो आखिरी चांस है। 12वीं चांस से भी अगर तुम मर जाते हो तो तुम्हें दोबारा से फिर मौका नहीं मिलेगा। और अगर तुम इनमें से कोई भी एक लाइफ सिर्फ एक बार अपनी लाइफ में सर्वाइव कर पाते हो किसी भी एक लाइफ में बिना मरे, तो फिर तुम्हें दोबारा मौका दिया जाएगा, तुम्हें गॉड के सामने पेश किया जाएगा। फिर गॉड डिसाइड करेंगे कि तुम यहीं रहोगे, हेल में तुम्हें भेजना है, दोबारा से तुम्हें लाइफ प्रोवाइड करने से कुछ होता है। तो पहली बार अपनी लाइफ में जाता है। तो जैसे वो पहली बार जाता है तो उसी एक जो जिस कंपनी में इंटरव्यू इसने फेल किया था, उस डेथ के ट्रॉमा की वजह से उसी कंपनी का जो ओनर होता है उसके बड़े बेटे की बॉडी में वो जाता है। तो वहाँ पे वो जो प्लेन होता है वो क्रैश हो जाता है, तो सारी डेथ करता है। इसी तरह मतलब बहुत सारी डेथ वो फेस करता है। एक बार प्रिजनर की तरह जाता है। तो सबकी मतलब जितनी भी बॉडीज में जाते हैं ना, उनकी सारी बैक स्टोरीज भी दिखाते हैं और कैसे दिखाते हैं कि सारी डेथ एक दूसरे से कनेक्टेड है मतलब। और कहीं जब एंडिंग तक आते हैं तो पता लगता है कि एक जो पर्सन है जो मतलब बहुत सारी डेथ्स में है, इसका जो मतलब इसकी फर्स्ट टाइम डेथ थी तब उसमें था, तो दूसरी तीसरी बार भी 2-3 में से इसकी 12 में से 4-5 डेथ में तो वो सेम पर्सन था। तो उसका लास्ट तक इसका ही मोटिव बन गया था, अब इसे उससे रिवेंज लेना है। क्यों? क्योंकि जब एक बार इसकी डेथ हुई थी उसी पर्सन की वजह से, तो उसके साथ में इसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसकी भी डेथ हो गई उसी पर्सन के। तो इसको रिवेंज लेना था। इसने प्लान किया था कि मैं बार बार ऐसे जाऊंगा और इससे एक बार रिवेंज लूंगा। तो एक डेथ में इसने खुद ही इसकी डेथ हुई थी कि इसकी सारी बॉडी पार्ट्स को अलग अलग कट कर दिया गया था। उसी जिस पर्सन से रिवेंज लेना था उसने अलग अलग कट कर दिया है। लेकिन इसने कहा था कि मैं अगली लाइफ में आऊंगा इससे बदला लेने, तो उससे पहले इसने हिडन कैमरा लगा दिया था, वहाँ पर सारी इसकी रिकॉर्डिंग्स हो गई थी। फिर वो मर जाता है। उसके बाद डेथ जिसको जब दोबारा मौका देती दूसरी लाइफ में जाने का, तो वो एक जो पुलिस मैन होता है उसकी बॉडी में जाता है। तो उसकी बॉडी में जाने के बाद सारी उस पर्सन की जितनी भी उसने की होती है डेथ सब कुछ रिवील करता है, सारे कांड उसके रिवील करता है। ऐसा करके वो बच जाता है। फिर अल्टीमेटली अपने पुलिस वाला काम करते करते फिर उसकी डेथ हो जाती है। इसी तरह से वो कई बार जन्म लेता है। एक बार तो इवन एक बेबी बन के भी मतलब उसका बेबी की लाइफ में भी एंटर करता है, जिस बेबी को उसी के पेरेंट्स मार देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी मतलब हर डेथ ये मतलब एक्सपीरियंस करता है। और सबसे जो इमोशनल डेथ होती है इसकी वो होती है लास्ट में, जो 12th नंबर की डेथ होती है। क्यों? क्योंकि वो डेथ जो मतलब ये एंटर करता है ना कि अपनी खुद की माँ की बॉडी में एंटर करता है। अभी अपनी माँ को तो मरते हुए नहीं देख सकता। वैसे ओरिजिनली इसका प्लान था कि क्या जितनी भी लाइफ में जाऊँगा मर के आ जाऊँगा, जो होगा देखा, लेकिन बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। तो जब लास्ट भी जाता था इसको हमेशा लगता था कि इसने अपनी माँ के बारे में सब पता, लेकिन जब ये माँ की बॉडी में गया तो इसने माँ के बारे में सब कुछ जाना, उनकी मेमोरीज क्या थी। क्योंकि जितनी बारी जिस पर्सन की बॉडी में जा रहा था तो रिकॉग्निशन के लिए इसको सारी मेमोरीज रिकॉल कराई जाती थी कि तुम कौन हो, क्या है, तुम्हारी लाइफ में क्या हुआ है, सब कुछ। तो इसी तरह जब माँ की बॉडी में गया, इसकी माँ की बॉडी में भी सब कुछ इसको रिकॉल कराया गया। इसकी माँ के साथ क्या क्या हुआ, उसकी माँ ने कितना दर्द और तकलीफ सहन की जब उसके हस्बैंड की डेथ हुई। उसके बाद अपने बेटों को किस तरह सेक्रीफाइस करके बड़ा किया बेटे की खुशी के लिए, और बेटे के मरने के बाद वो किस तरह की सिचुएशन से गुजर रही, क्या था, कितना दर्द तकलीफ था। तो अपनी माँ की बॉडी में जाने के बाद इसको रियलाइज हुआ कि सिर्फ डेथ मतलब जितने भी हमारे दुख दर्द उनसे निपटाना नहीं, की डेथ के बाद उसने अपनी
सुसाइड के बाद उसने कितने तकलीफ दी अपने पास के लोगों को, मतलब जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसको तकलीफ दी, उसके बाद उसकी जो माँ है उनको कितनी ज़्यादा तकलीफ हुई, वो अकेली होगी, कितना उन्होंने स्ट्रगल किया अपने बेटे के लिए, और ये सब क्या उनको तकलीफ मिली उनके इसके बेटे के सुसाइड करते, उसको बहुत ज़्यादा रियलाइज होता है ये सब चीज़ें। फिर लास्ट में डिसाइड करता है कि मैं जितना हो सकेगा अपनी माँ की बॉडी को हेल्दी रखूँगा, जितना ज़्यादा जी सकता हूँ जीऊँगा। तो अपनी माँ की बॉडी में लास्ट में 32 ईयर्स तक जीता है, मतलब जितना वो अपनी रियल बॉडी में नहीं जिया था सुसाइड करने से पहले, उतना वो अब इसमें 12th लाइफ में अपनी माँ की बॉडी में जीता। तो जब माँ की नेचुरल डेथ होती है, उसकी माँ की बॉडी में रहते हुए 32 साल बाद, तो 32 साल बाद वो दोबारा डेथ के पास जाता है। तो इससे पहले मैं सोचता था कि जब मेरी डेथ होगी तो मैं डेथ के पास जाऊँगा तो क्या बोलूँगा, मतलब तो वो डेथ के पास आता है, फिर वो डेथ कहती है कि क्या करूँ, तो फिर वो डेथ से कहता है कि क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो, मुझे सब कुछ समझ आ गया लेकिन मैं चाहता हूँ एक मौका दे दिया जाए। तो डेथ कहती है मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में ये गेम के रूल थे कि तुम अगर एक सर्वाइव करोगे तो तुम्हें गॉड के सामने पेश किया जाएगा और जो भी हो गॉड डिसाइड करेगा। फिर डेथ थोड़ा सा मतलब इसको मतलब देख के इसको सच में रियलाइज हुआ है। डेथ कहती है मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ अपनी तरफ से, तो फिर से एक बुलेट लोड करती है। मतलब हाँ, डेथ का जो तरीका था ना इसको नई लाइफ प्रोवाइड करता था वो था कि गन में बुलेट लोड करती है और इसको गोली मार देती थी। तो इस तरह से 12 गोलियां इसको मारी थी। तो लास्ट में डेथ अपनी तरफ से इसको एक मौका देती है, तो एक नई न्यू बुलेट लेके आती है, लोड करती है और इसको देती है। तो इसमें जहाँ पे इसने सुसाइड कमिट की थी उसी सेम मोमेंट पे पहुंचता है जब सुसाइड कमिट करने वाला होता है, तब इसकी माँ का फोन आ रहा होता है। तो पिछली बार जब इसने सुसाइड की तो माँ का फोन इसने रिसीव नहीं किया था, तो इस बार क्या करता है वो माँ का फोन रिसीव करता है और जो सुसाइड नोट रखा होता है वहाँ पे वो उड़ जाता है, मतलब उस सुसाइड नोट की जरूरत नहीं पड़ती और वो वहाँ पे उड़ के चला जाता है, अपनी लाइफ फिर से मतलब जीता है। यहाँ पे स्टोरी एंड हो जाती है। मतलब आप जब सीरीज़ को देखोगे ना, ड्रामा को, आपको इतना अच्छा लगेगा, मतलब इसमें सब कुछ है। स्टार्टिंग में ये शुरू होगी कि मतलब एक नॉर्मल मैन की कैसी लाइफ है और कैसे मतलब वो करता है, फिर उसकी कैसे स्ट्रगल है डेथ के बीच, फिर मतलब ऐसे ऐसे करते करते थ्रिलर और मिस्ट्री फैंटेसी से बनते ही फिर ये रिवेंज वाले प्लॉट पे भी आ जाती है और इसमें लव रोमांस भी आपको देखने को मिलेगा और एंड में आते आते सॉफ्ट इमोशनल हार्ट फेल्ड फैमिली मतलब मोमेंट्स को लेके क्यूट से बन के वो एंगेज होते हैं। तो इसमें हर जेनर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, सब कुछ। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वॉज दिस ड्रामा द कास्ट, मतलब इतनी हाई बजट कास्ट है ना, मुझे लगता है कि 4-5 सालों में इतनी ज़्यादा हाई बजट कास्ट है किसी और ड्रामा की नहीं रही होगी जितनी इस ड्रामा की, मतलब एक्टर्स और प्लस उनकी एक्टिंग ऑफ कोर्स सब कुछ ए क्लास। दिस ड्रामा इज वर्थ योर वॉच, जस्ट गो। अगर आप के ड्रामा फैन है तो देखो, नहीं हो तो भी देखो, आई एम श्योर कि आपको बहुत पसंद आएगा।